रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। इमाम हसन गिर गए ना, हुजूर खुतबा दे रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी से नहीं कहा कि उठा के लाना बच्चे को, मिंबर छोड़ दिया नबी पाक, खुद जाके इमाम हसन को उठा के लाए, मिंबर पे बिठाया और फिर फरमाया अबू बकर ये औलाद बंदे को कमजोर नहीं कर देती। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब हजरत पीर जी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा था ना, पीर जी का एक बेटा इकलौता, तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि बाबा जी हमेशा पहली साफ में दाढ़ी वाले देखते हैं, तो ख्याल आया कि आज पता करता हूँ कि आज भी वो, मैंने अपने बुजुर्गों से ये बात सुनी उनके हवाले से, प्रोफेसर साहब, आज देखता हूँ कि हजरत साहब को अभी भी सुन्नत शरीयत का ख्याल है कि यहाँ दर्द गालिब आ गया। कहते हैं मैं हैरान हो गया और मैं तड़प गया कि जनाजा बेटे का और इकलौते बेटे का। तो बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह फिर भी फरमाने लगे बेलियो इन्हां दी दाढ़ी छोटी है ना, पिछलियां सभाएं चलेगा, ये दर्द है हमें तेरा ही काम रहा, हमें तेरा ही जिक्र रहा, हम तेरी ही याद में खोए रहे, इसके अलावा कोई सूझा ही नहीं। हालांकि औलाद कमजोर कर देती। सुन्नत और शरीयत इन लोगों का ज़ौक़ था, इन लोगों का दर्द था। एक बात और करनी है, मैं बात समेटता हूँ। दूसरा अहले तसव्वुफ का तरीका रहा मखलूक खुदा की खिदमत करना, आने जाने वालों को रोटी पूछना, उनकी मुश्किलात को हल करना। लोगों के छोटे छोटे मसाइल ना आस्थानों पे हल हो जाते थे। पहली बात तो ये है कि आस्थानों का मिजाज भी अब क्योंकि बहुत शाहाना हो गया है, पीर साहब का मंजूर नजर होने के लिए भी जेब में नोटों की जरूरत होती है, इल्ला माशाअल्लाह आपकी पजारों देख के आपको जगह दी जाती है। बहुत सारी जगहों पे हालात कुछ का कुछ रुख इख्तियार कर गए, वरना ये होता था कि मखलूक खुदा को सियासतदानों के दरवाजों पे नहीं जाना पड़ता था। छोटे छोटे मसले लोगों के ना सूफिया के यहाँ ही हल हो जाते थे। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा ये नजराना क्या है मशाइख का? मेरी बात की समझ आ रही है ना आप हजरात? ये नजर न्याज क्या है जो बुजुर्गों को नजराना थमाते हैं, ये क्या है? आप फरमाने लगे बड़ी सादी सी बात है, अमीर मुरीद से ले लेते हैं, गरीब को दे देते हैं। बड़ी सादी सी बात है, अमीर मुरीद नजराना देता है, ले लेते हैं, और गरीब को तो इतना सा इसका नजराने का मफहूम है। ये जो है वो हज़रत गौस पाक का तरीका था। वो जब सफर करते थे ना, किसी जगह जाते थे, सबसे गरीब मुरीद के घर डेरा लगाते। वो बड़े बड़े नवाब आते, सेठ आते, मालदार आते, नजराने आते, वो जितने आते रख लेते हजरत, लेकिन जब जाने लगते वो सारा कुछ उस मुरीद को दे जाते, उसके बारे में आरे हो जाते। इसी को लाजपाल पीर कहते, इसी का माना है। आई कहां से ये बात? साहिब मिरकात ने लिखा है। बस मैं बात समेटने लगा हूं, आप तवज्जो करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं मोतकिफ था। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मस्जिद नबवी में हुजूर के रोज़ा नूर के करीब एतिकाफ बैठे हुए, मोतकिफ थे, एतिकाफ में थे। बंदा आ गया, परेशान है बेचारा, आके कोने में बैठ गया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं परेशान क्यों है? तो रो पड़ा और इस दर्द से रोया कि कहने लगा हुजूर मुझे इस मज़ार में लेटे वाले महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत की कसम, मैंने एक बंदे का कर्ज देना है पर मजबूर हूं, दे नहीं सकता। एक हदीस आपको सुनाता हूँ, इसे याद रख लेना, काम आएगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तूने किसी बंदे से पैसे लेने हैं ना तो बंदा तंगदस्त है, उसे मोहलत दे, उसे मोहलत दे। कितनी दे? फरमाया तू जितने पैसे ले रहे हैं ना, उससे जितने दिनों की मोहलत देगा ना, उतने ही पैसे अल्लाह रोज तुझे सदका करने का सवाब अता फरमाए। तंगदस्त को मोहलत देना ये हुस्न है दीन का। और बुखारी मुस्लिम में हमें वो रवायत भी मिलती है कि एक बंदे को अल्लाह क़यामत के दिन सिर्फ इसलिए माफ कर देगा कि वो तंगदस्तों को मोहलत दिया करता। तो कोई बंदा अगर गरीब हो, मजबूर हो तो मोहलत दे। वो शख्स आके हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहता हुजूर मैं मजबूर हूँ, तकलीफ में हूँ, मैंने कर्ज देना है, सच्ची बात है देना है, लेकिन तंगदस्त हूँ, दे नहीं पा रहा, और जिसके पैसे उसने तंग किया हुआ है। मेरी बात सुनना, फिर दोहराता हूँ। आप इत्तिकाफ बैठे हुए हैं मस्जिद में, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाने लगे अगर मैं चलूं तो तेरा कोई काम बनता है? माने में पता क्या रिवाज है, अगर तो मुरीद तगड़े नजराने लेके आए तो मंजूर नजर है,
اگر قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے.